हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका एग्ज़ाम 21 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ था, टोटल 9 शिफ्टों में। ठीक है। और एक री एग्ज़ाम कराया गया था 8 फरवरी को, एक शिफ्ट में। तो कुल मिला के टोटल हो गया 10 शिफ्ट। ठीक है, सीबीटी 2 का। तो आज की क्लास में 21 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √3a, यानी √3 गुना भुजा। तो भुजा हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3√3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन सब का माध्य निकालना है, तो टोटल कितना टोटल 5 नंबर है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 2, 5, 7, 8, 15, 14, 29, 29 और 21 हो जाएगा 50। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि दो गोलों का व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, व्यास दिया हुआ तो इसका त्रिज्या कितना होगा? बड़ा वाला व्यास, गोला का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह इसका कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, और इसका कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और ये जो तीसरा गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं r है। तो गोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4/3 पाई को यहाँ पर छोड़ देंगे, सिर्फ r का क्यूब यहाँ पर करेंगे और r का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि लास्ट में दोनों तरफ जाके 4/3 पाई कटना ही है, तो इसको हम लोग लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। इसको बराबर करेंगे इन तीनों छोटा वाला जो गोला है इसके आयतन का। ठीक है। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, और आर का क्यूब कितना होगा? आर क्यूब। तो इधर हो जाएगा 216, और यहाँ से 27 और 125 को जोड़ेंगे तो 152 होगा, बराबर बचेगा आर का क्यूब। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 64, बराबर आर क्यूब। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आएगा? 64 का घनमूल लेना है क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, तो ये आ जाएगा 4। तो आर आ गया 4। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला? 4πr²। ठीक है। तो आंसर पाई में दिया हुआ, तो पाई का मान यहाँ पर नहीं लेंगे। 4 गुना पाई गुना r², यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 गुना 4 64 पाई इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? ठीक है। जब टाइम 2 वर्ष है तो डिफरेंस क्या हो जाता है? r²/100। जो परसेंटेज आएगा वही उसका अंतर होगा। तो r यहाँ पर 10% है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1%। ठीक है। तो यही 100 रुपया का 1% निकालेंगे, तो 100 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पाइप बी है, इसको ये भरता है 4 घंटे में, और जब दोनों एक साथ चलता है यानी ए प्लस बी जब एक साथ चलता है तो 2 घंटा लगता है भरने में। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वही पाइप टंकी का कैपेसिटी होगा। 4 2 का एलसीएम 4, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इधर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। कि बी का 1 है, ए प्लस बी का 2 है, तो यहाँ से ए का कितना आएगा? 2 - 1, 1 यूनिट पर आवर। ठीक है। अब देखिए, ए का यहाँ पर दिया हुआ कि 1 घंटा में कितना भरता है? 50 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर ए जो है, अगर 1 यूनिट के हिसाब से 4 यूनिट को भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर 4 घंटा। ठीक है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 घंटा। लेकिन यहाँ पर 1 घंटा में 50 मीटर क्यूब भर रहा है, तो टोटल कितना भरेगा ये? 4 गुना 50, जो कि होगा 200 मीटर क्यूब। यही पाइप का कैपेसिटी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 2 3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है। इसको समझते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पर क्या है? निर्देशांक 2 3 है, तो 2 3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर होना चाहिए लगभग 2 3। ठीक है। इसका एक्स अक्ष, ये वाला जो अक्ष है, इसके
मतलब इसके प्रति इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा लगभग। ठीक है, तो देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ पर है और यहाँ पर इसका बनेगा, तो क्या होगा, चेंज क्या हुआ है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज हुआ है, पहले पॉजिटिव में था अब इसका नेगेटिव में हुआ है, लेकिन इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, इधर भी प्लस में था इधर भी प्लस में ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमेशा ग्राफ में सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या करना है, एक्स अक्ष पर पूछेगा, ठीक है, तो एक्स को चेंज नहीं करना है, एक्स 2 है तो 2 ही रहेगा, वाई वाला यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को प्लस में रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, तो 2 माइनस 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर वाई अक्ष पर भी प्रतिबिंब पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण के अनुरूप निकालने का, वो क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ कितना दिया हुआ, 96, यहाँ पर 1/2, D1 कितना है, यहाँ पर देखिए 6 है, और D2 निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से कटाएंगे 2 तिया 6, 3 से इसको कटाएंगे 32 बार में, तो D2 का वैल्यू कितना आ गया, 32, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू निकालना, सेक 30 कितना होता है, 2/√3, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2√3 इसका एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा √3 गुना √3 3, जोड़ के हो रहा है 7/2√3। ठीक है, तो आंसर में नहीं है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7√3 बटा, ये दोनों मिला के 3 हुआ, 3 गुना 2 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इन सब का बहुलक निकालना है। देखिए जो संख्या का बारंबारता सबसे अधिक है वही इसका बहुलक होगा, तो यहाँ पर देखिए 21 एक बार है, और 22 2 बार है, 23 भी 2 बार है, लेकिन ये 24 जो है 3 बार है, तो यही इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए ए प्लस बी मिलकर करता है 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर करता है उसको 15 दिन में, और ए प्लस सी दोनों मिल के करता है यहाँ पर 36 दिन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कार्य कितना होगा, तीनों का एलसीएम 180 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 36 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 12 27 5 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 16। अब यही पूछ रहा है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल कार्य है 180, इसको टोटल एफिशिएंसी तीनों का है 16, 16 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 16 1 16, बचा 2, 16 1 16, फिर 2 5 आएगा। ठीक है, 11.25 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या बहुत छोटा छोटा है, हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट इसको गुना करके देख लेंगे। 28 गुना 7 करेंगे तो 196 आएगा, जो कि होता है 14 का स्क्वायर, 196 एक वर्ग संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु को 760 में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 20 पर 1 का नुकसान होगा, तो सामान कितना में बिकेगा, 19 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिका कितना में है, 760 में, तो 19 का वैल्यू होगा 760, कितना गुना है ये, 40 गुना, तो 20 का भी 40 गुना कर देंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 800, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 3 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है, x से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 11 से कटे, या नहीं तो अंकों का अंतर 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पहले विषम स्थान पर कितना हो रहा है, 6 और 7 13 हो रहा है, और सम स्थान पर केवल x है, तो यहाँ पर अंतर 0 बनाने के लिए इसका x का वैल्यू 13 लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अंतर को हम लोग 11 बना लेंगे, जिसके लिए x का वैल्यू कितना लेना होगा, 2। ठीक है, तो 13 और 2 का अंतर हो जाएगा 11, जो कि 11 से कट रहा है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, यदि इतना यहाँ समीकरण दिया हुआ है जहाँ पर x और y पूर्णांक है, तो 2x + 3y का मान क्या होगा। ठीक है,
देखिए एक समीकरण है हमारे पास, दो वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दो चर राशि है। तो एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे, या नहीं तो एक सुटेबल वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे ताकि समीकरण आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, y का एक वैल्यू यहाँ पर 2 रख लेते हैं। 2 क्यों रखे हैं यहाँ पर, देखिए अगर y का वैल्यू यहाँ पर 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान तो 0 होगा और 0 को इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर भी y का जब 2 वैल्यू जाएगा तो 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो गया। सिर्फ बचा हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इधर 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर ये रख देते हैं, y का 2 x का 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर x का भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू निकलेगा, x का यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा। देखिए मान लेते हैं कि भरने वाला जो पाइप है उसका नाम है ए और खाली करने वाला है बी। तो ए भरता है 9 घंटे में, जब दोनों एक साथ काम करता है यानी ए और प्लस बी, ये जो खाली करने वाला है, तो टाइम लगता है इसको 10 घंटे का। तो टंकी का कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। देखिए ए का इफ़िशेंसी 10 है, ए प्लस बी का 9 है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी जो कि खाली करने वाला है उसका कितना आ जाएगा, -1, यानी ये 1 यूनिट पर आवर खाली करता है। तो पूछ रहा है कितने देर में यह छिद्र जो है यानी ये लीकेज टंकी को खाली करेगा। 1 यूनिट से 90 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 90 घंटा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 90 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसको निकालना है 110 का 110%, ठीक है, और उसका भी 10%। तो यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं, उसके बाद 1 जीरो यहाँ से भी काट देते हैं। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121, और नीचे 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो 12.1 इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड वाई पर समकोण है, यदि कोण एक्स 45 डिग्री है तो सेक आर का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड है और यहाँ पर आर लिया है, तो यहाँ पर आर नहीं जेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आर रहता तो पी क्यू आर त्रिभुज का यहाँ पर मेंशन करता। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। एक्स है, वाई है, जेड है, और कह रहा है वाई पर समकोण है, तो वाई पर यहाँ पर समकोण हो गया। कोण एक्स 45 है, ये 45 है, देखिए ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। तो सेक जेड पूछ रहा है, सेक जेड कितना है, 45 डिग्री, यानी कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका 3 गुना करेंगे यानी 3x होगा, उसमें से 16 माइनस करेंगे, यहाँ पर कह रहा है घटाया जाता है, तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 8, यानी बराबर 8 होता है। तो यहाँ से 3x का वैल्यू कितना होगा, 16 8 24, 3 से इसको कटाएंगे 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो पूछ रहा है संख्या का घन कितना होगा, ठीक है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 512। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 की राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और दोगुनी के बारे में पूछ रहा है। साधारण ब्याज रहता तो आसानी से सॉल्व हो जाता। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का सहारा लेंगे, 69 फॉर्मूला इसको कहते हैं। इसमें आप लोग डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं समय। तो उसके लिए क्या करना होगा, 69 को आर से डिवाइड करेंगे यानी रेट ऑफ परसेंटेज, और उसमें प्लस कर देंगे 0.35, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 69 को आर कितना है, 4, 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 0.35, 4 से इसको कटाएंगे, ये आएगा 17.25, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17.6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए, इसके नज़दीक है। अगर आंसर ज़्यादा दूर दूर रहता, 2-3 का अंतर रहता, तो आप लोग इसको 72/r से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2x बराबर 5 - 3y का ग्राफ x अक्ष को बिंदु P जिसका निर्देशांक अल्फा बीटा है पर काटता है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा।
ठीक है, एक यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, ये एक्स वाला है और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष को बिंदु पी पर काटता है। इस तरह से कोई ग्राफ लाइन ग्राफ है जो कि इसको एक्स अक्ष को काट रहा है इस बिंदु पर। तो देखिए एक्स अक्ष को जब काटेगा तो वाई निर्देशांक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। जब y का वैल्यू जीरो इस समीकरण में हम लोग रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा, कितना आएगा, 2x बराबर 5 है, और माइनस 3 गुना y का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 2.5। ठीक है, तो ये जो p का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, यही तो है x और y। अल्फा होगा x का वैल्यू यानी कि 2.5 और बीटा होगा जीरो, वही यहाँ पर निकालना है, 2 गुना 2.5 प्लस जीरो, ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 5 पर पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, कहता है ए एक्स प्लस के पर पावर एन को जब हम लोग ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा, रिमाइंडर में आएगा के पर पावर एन। और एक माइनस वाला भी, ए एक्स माइनस के पर पावर एन को जब ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस के का पावर एन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये के जो है इसको हमेशा एक बनाने का प्रयास करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 पर पावर 501, इसको डिवाइड करना है 126 से। तो यहाँ पर 5 का जब क्यूब करेंगे यानी कि 5 पर पावर 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 से इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 16 × 48 बचा 2, 3 × 7 = 21, 167 हो रहा है बटा 126। तो इसको 5 पर पावर 3 जब करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, और 167 पावर में है, नीचे है 126। देखिए 125 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 126 गुना 1 माइनस 1। ठीक है, उस पर पावर है 167 और इसको 126 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये इस रूप में आ गया है, ए एक्स माइनस के पर पावर एन बटा ए। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 126 है, और माइनस के ये जो 1 है ये के का वैल्यू है। तो यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, यहाँ पर -1 का पावर 167। ठीक है, एन का वैल्यू 167 है तो ये 167 आएगा। तो देखिए माइनस पर जब ओड पावर रहता है तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1। तो जब शेष माइनस में आता है तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो भाजक है वो जोड़ देंगे, यानी 126 इसमें जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 125 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस पर ये सवाल पूछ रहा है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा में 20 लड़के हैं। ठीक है, इससे तो संभव नहीं है। दूसरा है, पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों का संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यहाँ तो डायरेक्ट दिया ही है, गर्ल्स का और बॉयज़ का 3:7। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा स्टेटमेंट इसके लिए पर्याप्त है। कथन 2 अकेला पर्याप्त है जबकि कथन 1 पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए करता है 15 दिन में जबकि ए प्लस बी करता है इसको 7.5 दिन में। तो टोटल कार्य इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से ए का 1 है, ए प्लस बी का 2 है, तो बी का कितना होना चाहिए, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स है और वाई है, इसका वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, और 6 वर्ष बाद कितना होगा, 6:7 अनुपात होगा। समय का गैप था 6 वर्ष का, तो 6 और 6 यहाँ पर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं। 6 × 5 = 30, 7 × 28, अंतर आ रहा है 2 का। इधर कितना, 6 × 7 = 42, 6 × 4 = 36, अंतर आ रहा है 6 का। 2 का 6 है तो 1 का कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3। वाई का पूछ रहा है तो वाई का है 5, 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 का 3 तो 5 का 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये 2:3 अनुपात है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 6।
इसी 6 का वैल्यू 48 है। कितना गुना है? 8 गुना। तो इसका योग पूछ रहा है, यानी कि 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। जब इसका 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना होना चाहिए। 5 अट्ठे 40। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।